हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा और आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज के थंबनेल से आप लोग को पता चल गया होगा कि हेयर फॉल की समस्या के बारे में सॉल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेयर फॉल ये क्यों होता है और किन लोगों को होता है, क्यों होता है? अगर इसका जवाब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 100% आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि हेयर फॉल अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। बॉडी में देखिए बहुत सारे सिम्टम ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के इंटरनल डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए फीवर होना, अगर किसी को फीवर होता है तो फीवर में बॉडी का टेम्परेचर हाई होने लगता है, यानी बढ़ने लगता है। तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आई है। अगर आपको बहुत बॉडी में बहुत बड़ा कोई फोड़ा भी निकल जाता है, उससे भी फीवर आता है। अगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है तो भी फीवर आते हैं। अगर किसी ग्लैंड में सूजन आ जाए तो भी फीवर आते हैं। कई कारण हो सकते हैं। तो ये सिम्टम है जो इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। उसी तरीके से हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में इंटरनल कोई डिजीज़ बन रही है। आप उसे ट्रीट करिए, ये सही हो जाएगा। हेयर फॉल की समस्या आपकी सही हो जाएगी। बट आप मिस्टेक क्या कहाँ पे होता है कि जब आप एक्सटर्नल तरीके से ऑयल क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, कई तरह के शैम्पू होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा ना मिल के इसका नुकसान आपके सामने आता है। इसका साइड इफ़ेक्ट आपको मिलता है और जो बचे खुचे बाल होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप कोशिश करिए कि बचिए और सही जो डिजीज़ को ट्रीट करने का सही तरीका है वहाँ तक आप पहुँचिए। क्योंकि गलत सजेशन, गलत तरीका आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता है। आपको गलत रिज़ल्ट दे सकता है। तो गलत रिज़ल्ट से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सही जानकारी हो। अभी तक मैंने जितने भी हेयर फॉल के केसेस देखे हैं, ज़्यादातर महिलाओं में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है और इसके यही रीज़न ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कि जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इनमें भी बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा होते हैं। और महिलाओं में ज़्यादातर हार्मोनल डिजीज़ की वजह से भी होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन या बहुत लॉन्ग टाइम से मेडिसिन का इस्तेमाल करते आते हैं तो इससे भी ये प्रॉब्लम होती है। देखिए इसके पीछे के रीज़न बहुत सारे हैं। अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हज़ारों कारण निकल जाएंगे। तो रीज़न से ज़्यादा ज़रूरी है कि सही जानकारी और सही ट्रीटमेंट पे आप ध्यान दें, तो इससे आपको पूरी तरह निजात मिल जाएगी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, चाहे वो डिजीज़ से झड़ते हो या फिर नेचुरली झड़ते हो, एक बार नेचर आपको ज़रूर सपोर्ट करता है। क्योंकि आपके नेचुरली एक बार बाल निकल जाते हैं, बट अगेन टू अगेन जो हम मिस्टेक करते जाते हैं, गलती को दोहराते जाते हैं, फिर उससे जब बाल झड़ते हैं तब ये धीरे धीरे क्या होता है कि जो नए बाल भी निकलते हैं नेचुरली, वो भी निकलना बंद हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आगे चल के इन फ्यूचर में गंजापन की बीमारी होती है। सारे बाल झड़ जाते हैं और जो है बिल्कुल सर जो है वो गंजा हो जाता है। तो इससे बचने का एक सलूशन यही है कि आप ध्यान दीजिए कि कहीं आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो आप अपने डाइजेशन को कम्प्लीटली ट्रीट कीजिए, क्योंकि डाइजेशन सही रहेगा तो आपके बाल भी सही रहेंगे। बाल हमारा है क्या? बाल हमारा एक पेड़ की तरह है। जैसे एक पेड़ होता है ना, और उनकी पत्तियां नेचुरली तरीके से झड़ने शुरू हो जाते हैं और पत्तियां झड़ जाती हैं और नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि फिर से जब सीजन आते हैं तो नए पत्ते निकल जाते हैं पेड़ पे। वैसे ही हमारे बाल भी होते हैं। कुछ लोगों में नेचुरली तो बाल झड़ते हैं और उसके जगह पे नए बाल निकल आते हैं। बट बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम वो चीज़ें भी करते हैं तो वो अननेचुरल तरीके से बाल हमारे जो है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं और उसके जगह पे धीरे धीरे जो बाल आते हैं या तो वो कम क्वांटिटी में आते हैं या पहले के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। तो नेचुरली जो फर्स्ट टाइम आपके हेयर थे वो बिल्कुल स्ट्रांग थे, स्मूथ थे, तो उसकी जगह पे अगर वीक बाल आएंगे तो वो भी जो है हेयर फॉल की वजह से झड़ जाएंगे।
तो वो भी बाल नहीं निकल पाएंगे, धीरे धीरे यही प्रक्रिया होती है और आगे चल के बिल्कुल गंजापन हो जाता है सर। तो इससे बचने के लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ट्रिक यही है। देखिए जब पौधे सूखने लगते तो हम उनमें क्या करते हैं, पानी डालना शुरू करते हैं। जब हम पानी डालते हैं तो पौधे क्या होते हैं कि फिर से नेचुरली तरीके से वो बढ़ना शुरू करते हैं, ग्रोथ होना शुरू हो जाता है उनका। तो आपके बाल भी जस्ट ऐसे ही हैं। आप पहली बात तो आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि हफ्ते में आपको कम से कम 2 दिन ऑयल का मसाज ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो इससे आपके बालों की ग्रोथ होती है। और अगर नेचुरल ऑयल आप यूज़ करें तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप नारियल का ऑयल ही यूज़ कीजिए, क्योंकि नारियल का कोकोनट ऑयल बहुत ही बेस्ट होता है मसाज के लिए भी और आपके बालों के ग्रोथ के लिए भी बेस्ट है। बट अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, मतलब बहुत थोड़ा सा आप इसमें कपूर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे स्किन की जो प्रॉब्लम होती है या डैंड्रफ वगैरह होते हैं, इससे आपके बालों में डैंड्रफ नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि जब आप बालों में शैम्पू करने जाते हैं तो आप अपने बालों को आधा घंटा या 1 घंटा पहले क्या कर सकते हैं कि हल्का गुनगुना पानी से अपने बालों को सेकें। सेकने का तरीका यही हो सकता है कि आप 1 लीटर पानी गर्म करें, उसमें कॉटन का कपड़ा भिगोएं और उस कपड़े को निचोड़कर अपने हल्के से सर पे रखें। उससे क्या होता है कि जब आप हल्का गुनगुना पानी में कपड़ा भिगोकर अपने सर पे रखते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और आपके बालों की जड़ों तक बहुत आसानी से पहुंचते हैं। इससे भी बाल झड़ने की समस्या 3 दिन में जो है रुक सकती है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये ट्रिक बताया है और इसका बहुत ही जो है पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है। इससे आपके जो नए बाल हैं वो भी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ भी करेंगे और जो बाल झड़ रहे हैं वो बाल झड़ने की समस्या भी आपकी रुक जाएगी। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि एक्यूप्रेशर का ये ट्रिक है पता नहीं आप लोगों को एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट पसंद आ भी रहा है या नहीं, मैं बस बनाते जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए तो कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए एक्यूप्रेशर बहुत सारे लोगों को ऐसा समझ में आता है कि बहुत ही मुश्किल है ट्रीटमेंट करना, काफ़ी टाइम तक आपको पॉइंट को अप्लाई करना होता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। आप इससे अप्लाई करिए। और अगर देखिए आप अंग्रेज़ी दवा कोई भी पेन किलर मेडिसिन का यूज़ करते तो 10 से 20 मिनट जाते जाते टाइम लेता है, लेकिन एक्यूप्रेशर इतना बेस्ट ट्रीटमेंट थेरेपी है कि आपको मिनटों में रिज़ल्ट देता है। तो जो नेचुरल तरीका है मैं नेचुरल ही आप लोगों के लिए बता रही हूँ ताकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट अगर मैं आपको बता दूं तो आप अपने दोनों हाथ के जो फिंगर के नेल्स हैं, थंब को छोड़कर, थंब को यूज़ नहीं करना, इन दोनों नेल्स को आपको 10 मिनट तक एवरी डे इस तरीके से आपको दोनों नेल को जो है आपस में इस तरीके से रगड़ना है। ये आपको 10 मिनट करना है। या तो आप नाइट में सोने से पहले 10 मिनट कर लीजिए या फिर मॉर्निंग टाइम में उठने के बाद 10 मिनट तक आप कर लीजिए। इसका रिज़ल्ट भी मैंने 3 दिन तक 3 दिन के अंदर देखा है। बहुत ही बेटर रिज़ल्ट इसका रहा है। और इससे एक फ़ायदा ये देखने को मिलता है कि जो आपके बाल झड़ चुके हैं उसके जगह पे नए हेयर जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं और वाकई में बहुत ही बेस्ट है। तो ये नेचुरली कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं। और एक आपको जो है होम्योपैथ में मेडिसिन आती है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। कई सारे पेशेंट को मैंने दिया, उसका बहुत ही बेटर रिज़ल्ट रहा। तो ये हेयर केयर के नाम से आती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मेडिसिन भी आप चाहे तो आप इसे ले सकते हैं और इसका भी बहुत ही बेटर रिज़ल्ट है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए और जो हेयर फॉल की समस्या है उसे दूर करिए। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी बना सकूँ, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि मेरी वीडियो से जो एजुकेटेड हैं वो भी और जो अनएजुकेटेड है
वो लोग भी बहुत ही आसान तरीके से समझ सकें। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें और हमारा देश एक स्वस्थ देश बन सके। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए। टेक केयर।